बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है स्विच स्ट्रक्चर। और स्विच स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं प्रोग्राम 5.19 इस्तेमाल करूँगा, जबकि इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और प्रोग्राम आपकी बुक के अंदर मौजूद है, प्रोग्राम 5.20, जो कि आप लोग खुद से करेंगे। तो अब आ जाते हैं स्विच स्ट्रक्चर की जानिब। स्विच स्ट्रक्चर जो है ये भी एक कंडीशनल स्ट्रक्चर ही है, लेकिन इसके अंदर और जो हमने पहले कंडीशनल स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके अंदर सिर्फ एक कंडीशन मौजूद होती है और उस एक कंडीशन के अगेंस्ट जो है मल्टीपल सिनेरियोज मौजूद होते हैं। यानी आप किसी एक कंडीशन को एवेलुएट करते हैं और उसी कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए आप मल्टीपल सिनेरियोज देखते हैं और उन सिनेरियोज में से किसी एक सिनेरियो को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो मैं प्रोग्राम इस्तेमाल करता हूँ, इससे ये काफ़ी हद तक क्लियर होगा। इस तरह से जो है वो समझ आना ज़रा जो है वो आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन प्रोग्राम जो है इसका इंतहाई सादा और आसान है। और स्विच स्ट्रक्चर को नॉर्मली वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर आपको नेस्टेड इफ़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आए, लेकिन आप नेस्टेड इफ़ को अवॉइड करना चाहते हैं तो उसकी जगह आप स्विच स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। स्विच स्ट्रक्चर नेस्टेड इफ़ की एक बेहतर रिप्लेसमेंट के तौर पे कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले है जी हमारे पास राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर ऑफ द डे of the week and displays the name of the day. For example, if the user enters 1, it displays Friday and so on. वो कह रहा है जी आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि यूज़र से एक नंबर जो है वो रिसीव करे एज अ इनपुट, और ये नंबर जो है हफ्ते के मुख्तलिफ जो है वो दिनों के साथ लिंक हो। यानी अगर यूज़र जो है वो एक एंटर करता है, नंबर 1 एंटर करता है, तो इसके रिस्पॉन्स में कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो फ्राइडे। ठीक है, इसी तरह अगर वो बाकी जो दिनों के लिए कुछ नंबर्स एंटर करेगा तो वो नंबर्स जो हैं उसी के मुताबिक जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए नेम ऑफ द वीक डे। ठीक है, यानी कि हफ्ते के दिन का कोई भी नाम जो है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है। फिर हमारे पास यहाँ पर मेन फंक्शन मौजूद है और मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक इंटीजर वेरिएबल बना रहे हैं n के नाम से। अब ये जो इंटीजर वेरिएबल बना रहे हैं इसके अंदर यूज़र की जानिब से एंटर की जाने वाली वैल्यू को स्टोर करवाया जाएगा, यानी कि यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा उसे यहाँ पर स्टोर करवाया जाएगा। फिर हम एक सी आउट कमांड इस्तेमाल करेंगे और कंप्यूटर की जानिब से जो है वो मैसेज जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया जाएगा, एंटर नंबर ऑफ अ वीक डे। यानी कि कोई सा एक नंबर जो है वो यूज़र की जानिब से एंटर किया जाए और जो भी नंबर एंटर किया जाएगा यूज़र की जानिब से वो सी इन कमांड को इस्तेमाल करते हुए इस वेरिएबल n के अंदर स्टोर करवा लिया जाएगा। उसके बाद हम उस नंबर के अगेंस्ट जो है वो चेक करेंगे कि आया यूज़र ने कौन सा नंबर एंटर किया है। अगर वो नंबर 1 एंटर करता है तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हमने डिस्प्ले करवाना था फ्राइडे। इसी तरह अगर वो नंबर 2 एंटर करता है तो हमने डिस्प्ले करवाना था सैटरडे। तो हम ये काम करते थे इफ स्ट्रक्चर की मदद से। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम एक नया स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे स्विच स्ट्रक्चर कहते हैं। उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि आप स्विच इस्तेमाल करेंगे वर्ड कीवर्ड, उसके बाद जो वैल्यू जिस वेरिएबल के अंदर मौजूद है उसे आप डबल ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, फिर आप ये कर्ली ब्रैकेट्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि शुरू में भी मौजूद है और एंड पे भी मौजूद है। अब आपने यहाँ पर नीचे एक और कीवर्ड इस्तेमाल करना है, केस 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने कॉलन इस्तेमाल करना है, यानी अगर वेरिएबल n की वैल्यू 1 है तो उसके रिस्पॉन्स केस 1 के नीचे जो भी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। दोबारा से सुन लें, हमने यूज़र की जानिब से जो इनपुट ली थी उसे वेरिएबल n के अंदर स्टोर करवाया था और स्विच के अंदर हमने लिख दिया n को विद इन द ब्रैकेट्स। अब हमने इसके मल्टीपल पॉसिबल सिनेरियोज जो हैं वो इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखने हैं। यानी हम केस 1 लिखते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 है तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाए फ्राइडे। इसी तरह हम केस 2 लिखेंगे, यानी अगर यूज़र जो है वो 2 एंटर करता है, n की वैल्यू 2 है, तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाए सैटरडे। फिर हम केस 3 लिखेंगे और यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि अगर यूज़र की जानिब से 3 एंटर किया जाता है
तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाए संडे। इसी तरह हम केस 4 लिखते हैं और उसके रिस्पांस में हम लिखते हैं कि अगर यूज़र की जानिब से एंटर किया जाता है 4 तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाए मंडे। 5 अगर एंटर किया जाता है यूज़र की जानिब से तो ट्यूसडे डिस्प्ले होगा, और अगर यूज़र की जानिब से जो है वो 6 एंटर किया जाता है तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर वेडनेसडे डिस्प्ले होगा। अगर 7 एंटर किया जाता है तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है वो थर्सडे डिस्प्ले होगा। और उसके बाद हम एक डिफ़ॉल्ट केस बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप देख सकते हैं कि मैंने 7 डेज जो है पूरे कर दिए हैं वीक्स के। उसके बाद मैंने एक डिफ़ॉल्ट केस बनाया है। डिफ़ॉल्ट केस बनाने के लिए डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं उसके नीचे, इसके लास्ट वाले केस के बिल्कुल नीचे, और उसके बाद आप कॉलन इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं कॉलन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना कि सेमी कॉलन, और यहाँ पर मैंने सी आउट जो है वो डिस्प्ले करवाई हुई है इनवैलिड नंबर। अब इसकी वर्किंग जो है वो किस तरह से होगी वो भी मैं समझाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ब्रेक का कीवर्ड जो है वो भी इस्तेमाल हुआ है, उसका इस्तेमाल क्या है वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्ज कर लेते हैं कि यूज़र की जानिब से जो है वो एंटर किया गया है हमारे पास 4। ठीक है, यानी वेरिएबल n के अंदर जो वैल्यू मौजूद है वो 4 है। तो सबसे पहले हम उस वैल्यू को स्विच को पास ऑन करेंगे, यानी कि डायरेक्टली जो है वो वेरिएबल हम पास कर देंगे स्विच को, कि वो चेक करे कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू मौजूद है, और उस वैल्यू के अगेंस्ट उसके पास जो भी पॉसिबल सिनेरियोज हैं उसमें से किसी एक सिनेरियो को एग्जीक्यूट कर दे या किसी एक केस को एग्जीक्यूट कर दे। n की वैल्यू है हमारे पास 4। सबसे पहले वो केस 1 को चेक करेगा। यहाँ पर वैल्यू अगर होती n की 1 तो ये वाला केस एग्जीक्यूट होना था, ये केस स्किप हो जाएगा। उसके बाद वो केस 2 के पास जाएगा, फिर से n की वैल्यू को चेक करेगा। अगर n की वैल्यू 2 होती तो ये वाला केस एग्जीक्यूट होना था, ये इसे भी स्किप कर देगा। इसी तरह ये केस 3 के पास जाएगा और इसे भी चेक करेगा n की वैल्यू के साथ। अगर ये इसके साथ मैच करता हुआ तो ये इसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा, लेकिन क्योंकि ये मिसमैच करता है तो इसे डिस्प्ले नहीं करेगा। अब ये केस 4 के पास आ जाएगा। जैसे ही ये केस 4 के पास आएगा, यहाँ पर ये n की वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करके देखेगा, दोनों की वैल्यू आपस में मैच कर जाएगी तो इस केस के नीचे जो स्टेटमेंट्स मौजूद हैं उसे ये एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले ये कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करवाएगा मंडे, और उसके बाद जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ब्रेक की। ठीक है, जब ब्रेक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो इस केस 4 के नीचे जितने भी केसेस मौजूद हैं वो सारे के सारे स्किप हो जाएंगे। ठीक है, एंड तक जो है वो सारे के सारे केसेस स्किप हो जाएंगे। अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर मौजूद नहीं होगी तो n की वैल्यू जिस केस के साथ मैच करेगी उसके नीचे मौजूद सारे के सारे केसेस जो हैं वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मंडे तो डिस्प्ले होगा ही होगा, साथ में ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे जो है वो भी डिस्प्ले हो जाएगा, जबकि हमने सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो डे जो है वो डिस्प्ले करवाना है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जो कि यूज़र की जानिब से एंटर किया जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो ये था जी इसकी ब्रेक वाले कीवर्ड का इस्तेमाल और केस का इस्तेमाल। अब आ जाते हैं डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यूज़र ने 1 से लेकर 7 तक नंबर देने की बजाय एंटर कर दिया हमारे पास 9। तो इस सूरत में क्या होगा कि स्विच स्ट्रक्चर जो है सब केसेस के साथ इसे कंपेयर करेगा। पहले वो केस 1 के साथ कंपेयर करेगा, केस 2 के साथ, केस 3 के साथ, यहाँ तक कि एंड वाले केस के साथ भी कंपेयर कर लेगा। लेकिन n की वैल्यू क्योंकि किसी भी केस के साथ मैच नहीं करेगी तो उस सूरत में वो डिफ़ॉल्ट केस जो है उसे एग्जीक्यूट करेगा। डिफ़ॉल्ट केस जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा इनवैलिड नंबर। ठीक है, और ये डिफ़ॉल्ट केस जो है ये ऑप्शनल होता है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, अगर ना चाहें तब भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो जनरल प्रैक्टिस है वो यही है कि आप डिफ़ॉल्ट केस जो है वो लाजमी तौर पे लिखते हैं ताकि यूज़र को पता चल सके कि उसने कोई ऐसा नंबर एंटर कर दिया जो कि केसेस का हिस्सा नहीं है या फिर जो कि सिनेरियो का हिस्सा नहीं है। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करके चेक करवाता हूँ। सबसे पहले मैं 4 एंटर करता हूँ तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है मंडे। ठीक है, आप अगर चाहें तो इन डेज की तरतीब जो है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, यानी केस 1 पे आप मंडे लिख सकते हैं, केस 2 पे आप जो है वो ट्यूसडे लिख सकते हैं, केस 3 पे, यानी कि जिस तरह से चाहें आप उस तरह से तरतीब कर सकते हैं। आपके ऊपर किसी किस्म की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो प्रोग्राम को मोल्ड करना होता है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे मॉडिफाई करना है। ठीक है, इसी तरह मैं दोबारा से एंटर करता हूँ वैल्यू
7 एंटर करता हूँ, देखता हूँ कि 7 के अगेंस्ट जो है वो क्या डिस्प्ले हो रहा है। 7 के अगेंस्ट जो है वो थर्सडे डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर केस नंबर 7 के अंदर हमने क्या डिस्प्ले करवाया था, थर्सडे। ठीक है, अब आपने इसी से मिलता जुलता एक प्रोग्राम बनाना है। ये तो मैंने बनाया हुआ है प्रोग्राम, ये आपकी बुक के अंदर जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है जी वीक, कहते हैं डेज ऑफ वीक। ठीक है, आपने जो है इसे मंथ्स ऑफ ईयर का जो है वो प्रोग्राम बनाना है। यानी कि अगर यूजर 1 एंटर करता है तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जनवरी डिस्प्ले होना चाहिए, अगर यूजर 2 एंटर करता है तो फेब डिस्प्ले हो, 3 एंटर करता है तो मार्च डिस्प्ले हो। इस तरह आपने पूरे ईयर का जो सा कहते हैं प्रोग्राम लिखना है, जिसके अंदर ये सारी के सारे आपने केसेस जो है उनकी तादाद जो है आपने अपनी जरूरत के हिसाब से उनका इजाफा कर लेना है। ठीक है, एक साल के अंदर 12 मंथ्स होते हैं, तो आप जो प्रोग्राम लिखेंगे उसके अंदर नंबर ऑफ केसेस जो है उनकी तादाद 12 होगी और साथ में आप एक डिफॉल्ट केस लिखेंगे। ठीक है, अब मैं फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो आप लिखेंगे केस, उसके बाद आपने यहाँ पर कॉलन लिखना है, सेमी कॉलन नहीं लिखना। मुझे आप लोगों ने अब बार बार जो सा कहते हैं यहाँ पे सेमी कॉलन डाल के जो सा कहते हैं गलत प्रोग्राम लिख के बार बार स्क्रीनशॉट्स सेंड करके तंग नहीं करना। ठीक है, आपने इस प्रोग्राम को पहले अच्छी तरह से देख लेना है, देखने के बाद जो है वो आप लोगों ने इसे लिखना शुरू करना है। ठीक है, इसका सिंटैक्स जो है वो देख लेना है और इसे समझ लेना है अच्छी तरह से। अच्छा जी, खुदा हाफिज।